दोस्तों, इन 6 संकेतों को नजरअंदाज ना करें, नहीं तो पड़ सकते हैं लेने के देने। ये 6 संकेत बताते हैं आपके घर मकान में किसी बुरी शक्ति का साया है, आपके आसपास मौजूद है कोई बुरी अदृश्य शक्ति। जानिए इन संकेतों से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंग बली। महाबली आपके आसपास कभी कोई दुख संकट न आने दे, कोई बुरी शक्ति आपके घर में कभी वास न करे। वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि परेशानी कभी बताकर नहीं आती। अक्सर घरों में नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह की परेशानियां आने लगती हैं। कभी बच्चा बीमार पड़ जाता है तो कभी घर की बरकत ही चली जाती है। यहाँ तक कि नौबत ये तक आ जाती है कि घर के कमाने वाले मुखिया की नौकरी ही छूट जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब घर में किसी की बुरी शक्ति का साया हो जाता है तब ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जैसे पति पत्नी में झगड़े होना, अचानक किसी के घर में मृत्यु हो जाना, दुर्घटना आदि होना, कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाना आदि शामिल है। यहाँ तक कि दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण की माने तो संसार में अच्छा बुरा दोनों ही हमारे जीवन में वास करते हैं, परंतु बुरा जब हमारे ऊपर हावी हो जाता है तब परेशानियों के सिवा हमें कुछ और नहीं मिलता। ये परेशानी हमारे ऊपर क्यों आती है और क्यों हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अगर आप वाकई में इसके पीछे का रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण की माने तो झूठी थाली में या झूठे गिलास में कभी किसी को पानी नहीं पीना चाहिए। इससे नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है। कई सारी बीमारी हमें लग सकती हैं, जिसके कारण हमारी कुंडली तथा हमारे ऊपर राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी कार्य करते हैं वो सफल ही नहीं होता। झूठी थाली या झूठा गिलास उस कचरे के ढेर की तरह होता है जो सड़कों पर पड़ा होता है। अक्सर घरों में झूठे गिलास में ही पानी पी लेते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता, जिससे नकारात्मकता बढ़ जाती है। हमेशा घर में झूठा गिलास और झूठे बर्तन को धोकर ही खाना खाना चाहिए। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि घर में रखी वस्तुएं इधर की उधर हो जाती हैं, जो कि ये एक चिंता का विषय है। इससे ये पता चलता है कि आपके घर में किसी की बुरी शक्ति का साया है। अचानक लाइट का बंद होना या जलना अच्छा नहीं माना जाता। रात के समय पायल की आवाज आना भी शुभ नहीं माना जाता। इससे ये पता चलता है कि आपके घर में किसी बुरी शक्ति का साया वास करता है। इन सभी संकटों से बचने के लिए आपको अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। सब बलाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, बार बार दूध का गिरना या दूध खराब होना, अचानक कांच का गिलास बार बार टूटना या घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाना, घर में लंबे समय तक बीमारी खत्म न होना, घर में सफाई के बावजूद भी बुरी स्मेल आना, तेल का बार बार गिर जाना, रात में भयानक बुरे और गंदे सपने आना भी शुभ नहीं माना जाता। अगर इन सभी बातों का आपको इशारा मिले तो समझ लें आपके घर में बुरी शक्ति का साया है। दोस्तों, पेट भरा है परंतु आपको भूख बार बार लगती है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर किसी की बुरी शक्ति का साया है। घर की दीवारों का बार बार खराब होना, स्क्रैच आ जाना, महिलाओं को बिन वजह गुस्सा आना, ये सब इशारे बताते हैं आपके घर में किसी बुरी शक्ति का साया है। दोस्तों, घर में जाले आना, घर में पानी टपकना, किसी की आहट होना, शीशे का टूट जाना और धन आना अचानक से खत्म हो जाना, खर्चे बढ़ जाना और कर्ज खत्म न होना, ये सब संकेत बताते हैं वाकई में आपके घर में किसी बुरी शक्ति का नकारात्मकता का साया हो चुका है। दोस्तों, अक्सर आपको रात में पेशाब लगती है, परंतु क्या आप जानते हैं रात के 1 से 3 बजे के बीच में इधर उधर पेशाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय नकारात्मकता ब्रह्मांड में घूम रही होती है। ऐसे में वो आपके ऊपर हावी हो सकती है, क्योंकि 1 से 3 बजे के बीच को बुरी शक्तियों का मुहूर्त माना गया है। इस समय बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। यही वो समय होता है जब तांत्रिक भी अपनी क्रियाओं को करते हैं
उनके लिए ये शुभ मुहूर्त होता है, परंतु आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए सोच समझकर ही इधर उधर पेशाब करें। या तो रात में पेशाब घर में ही करें या बाहर करते समय यह देख लें कि वहां चौराहा न हो या फिर पेड़ वगैरह न हो या फिर ऐसी जगह जहां पर भूत बाधा भगाने का दावा किया जाता हो। ऐसे स्थानों पर पेशाब आदि नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर बुरी शक्ति हावी हो सकती है, आप फंस सकते हैं। ऐसा ना करें। दोस्तों, सूर्यास्त के बाद कपड़े नहीं धोना चाहिए, इससे घर में बुरी शक्ति वास करती है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद न ही कपड़े धोना चाहिए और न ही घर की कोई भी चीज किसी को देना चाहिए। सूर्यास्त के समय संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जब हो रहा हो सूर्यास्त तब घर में ईश्वर की पूजा करना चाहिए। इससे बुरी शक्तियों का साया कभी घर में वास नहीं करता। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की चप्पल आदि रह गई है या कपड़े वस्त्र आदि आपके घर में छूट गए हैं तो उन्हें तुरंत घर से हटा दें। दूसरों की चप्पल कभी नहीं पहनना चाहिए। दूसरे के वस्त्र और दूसरे की चप्पल कभी धारण नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं। कुंडली दोष उत्पन्न हो जाते हैं, राहु दोष उत्पन्न होते हैं, शनि देव भी रूठ जाते हैं। ऐसा कभी ना करें। ऐसी वस्तुओं को या तो बाहर कर दें या वापस कर दें, नहीं तो आप बुरी तरह से कंगाल हो सकते हैं। दोस्तों, कभी किसी दूसरे व्यक्ति की नजर अपने घर में नहीं उतरवाना चाहिए। दूसरे के नाखून अपने घर में नहीं कटवाना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता। आपके सभी मंगल कार्य अमंगल हो सकते हैं। आपके घर या मकान में भूत प्रेत का वास हो सकता है। ऐसा भूल कर भी मत करना। जिस मकान में मकड़ी के जाले पड़ जाते हैं उस मकान में 100% भूत का साया माना जाता है। ऐसा ना होने दें। मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि महिलाओं को अपने बाल शाम के समय खुले नहीं रखना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज हो जाती हैं और बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ऐसा ना होने दें। देर रात के समय आईना नहीं देखना चाहिए, इससे भी बुरी शक्ति हावी हो जाती है और आपको अपने जाल में फंसा लेती है। ऐसा कभी मत करना। माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को रात के समय अकेला बाहर नहीं निकलना चाहिए। इससे आपकी होने वाली संतान की मृत्यु हो सकती है। कोई शैतानी शक्ति आपके शिशु को कष्ट दे सकती है। ऐसा ना करें। ऐसे समय में अपने शरीर पर काला धागा अवश्य बांध लें। ये बात तो 100% सत्य साबित हुई है। नकारात्मक ऊर्जा को सुगंधित पदार्थ अति प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि परफ्यूम आदि लगाकर एकांत जगह पर किसी को भी नहीं जाना चाहिए। परफ्यूम लगाकर सोना भी नहीं चाहिए, इससे नकारात्मकता हावी हो जाती है। ऐसा ना करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है, देर रात तक सोने वाली महिला और देर सुबह तक उठने वाली महिला पूरे घर का विनाश करती है। ऐसी महिला पूरे कुल का नाश कर देती है। ये इशारा है आपके घर में बर्बादी का। इसीलिए ऐसी महिलाओं को सोच समझकर ही नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण की माने तो जिस मनुष्य के नाखून बड़े हों तो ऐसे व्यक्ति के हाथों से भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के हाथ छूना भी पाप माना गया है। बड़े नाखून वाले मनुष्य से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग बीमारियों को उत्पन्न करते हैं और कई सारी नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जिस व्यक्ति के अगर नाखून बड़े हैं तो ऐसे लोगों से सदैव बचना चाहिए। अगर आपके नाखून भी बड़े हैं तो उन्हें तुरंत काट दें। बड़े गंदे मैले नाखून अशुभ माने जाते हैं। इनके संपर्क में आने पर हमारा स्वभाव भी इन्हीं के जैसे हो जाता है। ऐसा कभी ना होने दें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि जिस घर में या परिवार में प्यार नहीं होता उस घर में सदैव परेशानियां वास करती है। माना जाता है कि गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्री को पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे नरक नहीं जाना पड़ता। कम से कम हफ्ते में व्रत आदि अवश्य रखना चाहिए। इससे घर में भूत प्रेत आत्माएं बुरी शक्तियां वास नहीं करती बल्कि ईश्वर वास करता है। और जिस घर में ईश्वर वास करता है उस घर में सदैव महालक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती है। अगर आप वाकई में महालक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता के लिए एक लाइक तो बनता है।
और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।